कहां जाऊं? जहां से सूर्य निकलता है और जहां पर जाकर के अस्त होता है, वहां से वहां तक तुम्हारा ही राज्य है। कहां जाऊं? राजन, मुझे कहीं पर बैठा दीजिए, कहीं स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रह जाऊंगा। 4 स्थान दिए उन्होंने। बड़ी ध्यान से सुनेगा सज्जन। जहां झूठ बोली जाती है वहां रहिए, जहां शराब पी जाती है वहां रहिए, जहां धर्म कर्म से गिर गया है व्यक्ति वहां रहिए आप, जहां जुआ खेला जाता है वहां रहिए। लेकिन उस समय ये 4 स्थान बहुत मुश्किल है। उस समय पूरी अवध के अंदर तो महाराज एक मंत्रा मिली थी, पूरी राजधानी के अंदर मात्र एक मंत्र। आज तो घर घर में मंत्रा है, कई कई मिल जाएंगे, है ना। निंदा और चुगली करने वाली, एक दूसरे को भड़काने वाले महाराज। तो उसने कहा कि मुझे कोई एक कमरा अच्छा दे दीजिए, 2 आदमी मेरे पास बैठ जाएं। तो पुनश्च याचमानाय जात रूपम मधात प्रभो, दोबारा मांगने पर सोने में उसका निवास दिया। और जो ही सोने में निवास दिया, राजा परीक्षित सोने का मुकुट पहने हुए था, उसमें आकर के बैठ गया। वहां से शिकार खेलने निकला। शिकार खेलते खेलते भागते भागते प्यास लगी। एक समीक ऋषि का आश्रम दिखाई दिया, वहां पर पहुंचा, मुझे पानी पिला दीजिए, इस देश का सम्राट तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। लेकिन ऋषि समाधि में बैठा था, समाधि अवस्था में था वो। और समाधि की अवस्था तुरीय अवस्था होती है। वो अवस्था होती है जिस अवस्था में जाकर इंसान भगवान के साथ क्रीड़ा करता है, संसार छूट जाता है पीछे। संसार 3 अवस्थाओं में रहता हमारे साथ, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। चौथी अवस्था में दुनिया खत्म हो जाती है और भगवान से मुलाकात रहता संसार में। लेकिन चौथी अवस्था समाधि अवस्था, धी माने बुद्धि, जहां ठहर जाए, जाकर चंचलता छूट जाए, संसार पीछे रह जाए और उससे मुलाकात हो जाए जो हमारे अंदर बैठा है। बाहर जो बैठी है वो दुनिया, अंदर जो बैठा है वो अपनी चीज। लेकिन उससे मुलाकात नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि हम बाहरी दुनिया में ज्यादा रस पच गए। दुनिया की बातें हमें अच्छी लगने लगी, दुनिया हमें असली लगने लगी, और जो अंदर चीज बैठी है वो हमें नकली लगने लगी। इसलिए अंदर वाली चीज की बजाय हमें बाहर वाली चीज अच्छी लगने लगी। और इसलिए उस अच्छी चीज, उस चमक के ऊपर जब मरने लगे तो परेशान हो। लेकिन ये ऋषि समाधि में, राजा के ऊपर कलयुग हावी था, उसने देख लिया ये पाखंड कर रहा है, इसलिए वही मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, उसके गले में डाल दिया। पाखंड कर रहा होगा तो उछल के पड़ेगा, भाई मरा हुआ भी सर्प डाल दो, तुम्हारी सर्प मरा हुआ भी सर्प फेंक दो, एक बार तो दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। लेकिन डाल दिया, कोई हलन चली। अब बुद्धि उसने अपनी प्रयोग करनी थी कि तूने सर्प डाल दिया, इसमें कोई हलन चलन नहीं, इसलिए ये वाकई ही समाधि में है। लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर कलयुग हावी हो तो इतना कुछ करने के बावजूद भी बुद्धि काम करना छोड़ दे। डाल करके सर्प चल दिया घर की ओर। उधर छोटे छोटे बालक ऋषियों के खेल रहे थे, उन्होंने देखा कि सर्प डाल दिया। वो दौड़े दौड़े समीक ऋषि के पास गए और जाकर के बता दिया तुम्हारे पिताजी के गले में सर्प डाल दिया। किसने? राजा परीक्षित ने। क्यों? वो पानी मांग रहे थे, पिता समाधि में थे, उनको पता ही नहीं था कि कोई बाहर है।
जैसे बचपना छूट जाने पर जवानी आती है और जवानी छूट जाने पर बुढ़ापा आता है। जो काम बचपन में कर सकते हो वो जवानी में नहीं कर सकते, जो जवानी में कर सकते हो वो बुढ़ापे में नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह जो हम जागृत स्वप्न और सुषुप्ति में काम कर सकते वो समाधि अवस्था में नहीं कर सकते हम, और जो इनमें रह करके किया जा सकता है वो समाधि पर जाने के बाद फिर पीछे रह जाता है। जैसे जवानी आने पर बचपना पीछे रह जाता है, बुढ़ापा आने पर जवानी पीछे छूट जाती है। अब बुढ़ापे में जाकर के बूढ़ा कहे कि मैं अब कबड्डी खेलूंगा, जवान कहेंगे बाबा तू हाथ पैर तुड़वा लेगा, टिक जा। किसी जवान आदमी का हाथ लग गया ना तो बुढ़ापे में कुराएगा बैठा बैठा, इसलिए ठीक है बैठा रे भजन कर ले। हाँ, लेकिन ना मानत है फिर क्या हो, दे ही खराब करेगा, है ना। इसलिए कभी भूल के भी मत ऐसा मत करना, और एक जिंदगी खराब कर ली। महाराज जो छोटे से बच्चे ने श्राप दे दिया, इति लंघितम मर्यादा तक्षकः सप्तमे हनि दंक्षति स्म कुलांगारम चोदितो में तद्द्रोहम। दे दिया, तूने मर्यादा का उल्लंघन किया है राजन। उनकी परीक्षा क्या लोगे, मैं इनका अंश तुझे आज डसने जा रहा हूं, ऐसा दंश मारूंगा कि तुम्हारा कुल भी याद रखेगा। उनको क्या कह रहा है, मैं तुझे श्रापित करता हूं, आज से 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प तुझे डसेगा और हो कोई दुनिया की ताकत तुझे बचा ले। दे दिया। और महाराज आकर के पिता के पास रोने लगा, और जो ही पिता के पास रोने लगा आकर, कुछ देर बाद पिता की समाधि खुली। पूछा क्यों रो रहे हो, सारा हाल बता दिया। लेकिन पिता ने कहा बेटा तूने उस राजा को कुछ कहा तो नहीं कि मैंने श्राप दे डाला। आज का पिता होता तो अपने बेटे की पीठ थपथपाता, वाह बदला ले लिया। लेकिन वो ऋषियों की बुद्धि, उसने कहा बेटा तुमने बहुत गलत काम कर दिया। क्यों? क्योंकि राजा के ऊपर कलयुग हावी था।